तमाम उम्मते मुस्लिमा और हक पसंद लोगों को मेरी दिल से मुबारकबाद। मज़ा ना आया तो आज के बाद मत देखिएगा। अमेरिका ने 48 घंटों में ईरान पर कोई बड़ा हमला नहीं किया है। जैसे जनाब मोहतरम हज़रत गुलाबी सुअर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, हम ईरान को मिटा देंगे, ईरान का ये कर देंगे, ईरान का वो कर देंगे, ईरान का ईरान का ईरान की ई। फिर अमेरिकी इंटेलिजेंस ने एडवाइज़र ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि जनाब हमारे डिफेंस सिस्टम कमज़ोर पड़ चुके हैं, हमारे इंटरसेप्टर ख़त्म हो चुके हैं। अगर रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये रिपोर्ट देखिए, अगर हमने ईरान पर हमले जारी रखे तो याद रखिएगा ईरान जिस तरह के हमले कर रहा है, हम अपने एलाइज को ईरान के हमलों से बचा नहीं पाएंगे और हम पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे। जिसके बाद यही वजह रही कि हमला ईरान पर अमेरिका ने नहीं किया, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से टूट चुका है, हार चुका है। तमाम हक पसंद लोगों को, मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद मैं तहे दिल से पेश करता हूँ। शेयर कीजिए इस वीडियो को, मज़ा दीजिए दुनिया को। ओमान की डेलीगेशन ईरान पहुँची, ईरान और ओमान की बातचीत हुई। ये बहाना बनाते हुए, पकड़ते हुए अमेरिका ने कहा यही वजह है कि जिसकी वजह से कि हमने ईरान पर हमला नहीं किया। हालांकि सच्चाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ईरान के बंदर अब्बास में धमाके हुए, अमेरिका ने कह दिया कि कसम से भाई हमने हमले नहीं किए, ये हमले कहाँ से हुए, क्यों हुए हमें नहीं पता, हमने तो हमला किया ही नहीं है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यूरोपीय यूनियन की निंदा की है कि हम पर हमले हो रहे हैं और तुम चुप हो। जब हम जवाबी कार्रवाई करते हैं तुम चीखते हो, जबकि अमेरिका और इसराइल और उनके साथी मिलकर हम पे हमले करते हैं तो तुम आँख बंद कर लेते हो। हजरात, इसराइल तैयार था कि जुमा और शनिचर, फ्राइडे और सैटरडे के दिन, इन दोनों दिन ईरान पर अमेरिका बड़े हमले करेगा और हम उनके साथ मिलकर ईरान पर बड़े हमले करेंगे। एंड मूवमेंट पे चूतड़ में मिर्चें लग गई और उसको एहसास हुआ गुलाबी सुअर को कि अगर हम ईरान पर बड़े हमले करेंगे, ईरान हम पर हमले करेगा, हमारे साथियों पर हमले करेगा, हम ईरान के मिसाइल्स को रोक नहीं पाएंगे, जिसके बाद हमारी और बदनामी होगी। गुलाबी सुअर ने अपने हमलों को पोस्टपोन कर दिया। बहाना यह बनाया कि ईरान से बातचीत चल रही है। भरोसा फिर भी नहीं करना, क्योंकि न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा है डोनाल्ड ट्रंप की फौज, अमेरिका की फौज तैयारी कर रही है ईरान के अंदर घुसने की। ज़मीनी तौर से ईरान के अंदर घुस के अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन करने की ईरान को सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। उधर जर्मनी ने मना कर दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने ईरान के अंदर अपनी एम्बेसी को बंद नहीं किया है, कामकाज चल रहा है। ईरान की IRGC ने ये रहा उनका बयान, खुलासा किया है कि इस दोबारा हुई 15 दिन की जंग में हमने अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उड़ाए हैं, 7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, 3 सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, 6 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम, 3 एयर और सी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग रडार, 8 अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, 7 बेस मिसाइल डिफेंस रडार, 3 FPS रडार सिस्टम, 2 FPS 117 रडार उड़ाए हैं, 5 लॉन्ग रेंज के रडार उड़ाए हैं, 2 एयर डिफेंस सिस्टम रडार उड़ाए हैं, 1 टैक्टिकल रडार यूनिट उड़ाया है। उसके अलावा अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह बर्बाद किया है। बोलिए सब मिलके माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके अलावा खुद ईरान की IRGC ने बताया है कि हमने और भी अमेरिका के टॉप जो सीक्रेट जो उसके बेस थे उसको उड़ाया है। हजरात, इसके अलावा उन्होंने आगे बयान दिया कि 11 फाइटर जेट जो तबाह किए हैं, नुकसान पहुंचाया उन्हें, 17 जासूसी ड्रोन तबाह किए हैं, 1 F-15E फाइटर जेट तबाह किया है, P-8A पोसाइडन एयरक्राफ्ट को तबाह किया है, C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को तबाह किया है, 8 रिफ्यूलिंग जहाज को नुकसान पहुंचाया है, 8 हैवी हेलीकॉप्टर,
6 मिसाइल स्टोरेज को हमने उड़ाया है। यही वजह है दोस्तों कि अमेरिका ने 48 घंटे में ईरान पर हमले नहीं किए। अमेरिका पूरी तरह से पस्त हो चुका है। सब मिलकर बोलेंगे नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। उधर ईरान ने साफ कह दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हम किसी भी हालत में अमेरिका के कंट्रोल में नहीं देंगे। इस्राएल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ईरान के तमाम ग्रुप कमजोर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक सुन्नी ग्रुप हमसे टकरा सकता है, लेकिन हम उसको भी देख लेंगे। हम तमाम अहले सुन्नत बरादरान दुआ करते हैं कि इस्राएल पूरी तरह से बर्बाद हो जाए और ईरान के हाथों अमेरिका और इस्राएल पूरी तरह से बेकार हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अमेरिका ने B-2 और B-52 बॉम्बर, परमाणु बॉम्बर ईरान पर हमला करने के लिए तैयार रखे हैं। ईरान की IRGC के ऑफिशियल ने कहा है कि हमारे ब्रेव बहादुर लड़ाके अमेरिका पर हमले जारी रखेंगे। मीनाब के बच्चियों के खून का बदला हमारी फौज लेकर रहेगी। ईरान ने बताया अमेरिका और इस्राएल से लिंक 4 और जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आने से हम रोककर वार्निंग देकर वापस घुमा चुके हैं, मोड़ चुके हैं। हजरात, ईरान ने ही भारत के एक टैंकर पर हमला किया, लेकिन यह कंफर्म नहीं है कि ईरान ने किया था या किसी और ने किया था। जिस टैंकर पर, जिस जहाज़ पर 28 इंडियन मौजूद थे, इंडियंस उस पर काम कर रहे थे। फिर इस जहाज़ ने हेल्प के लिए आवाज़ उठाई, आवाज़ लगाई, मदद मांगी। आखिरकार कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। इस भारतीय जहाज़ को, भारतीय 28 लोगों को बचाने के लिए आखिर में ईरान आया और ईरान ने ही फिर उनकी जान बचाई। गुलाबी सुअर ने कहा कि जो हमारी उम्मीद है, तवक्को है, अगर वो उम्मीद हमारी ईरान से पूरी नहीं हुई तो हम ईरान पर 100% बड़ा और तगड़ा हमला करेंगे। अब लीजिए, ईरान ने कंफर्म कर दिया है कि अमेरिका से हमारी बातचीत हो रही है। कुवैत ने फिर से एक बड़ा झूठ बोला कि हमारी सरजमीन से ईरान पर कोई हमला नहीं हो रहा है। ना हमने ईरान पर कोई हमला किया है, ना हम इस जंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब जो ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमले किए हैं, एक मिसाइल पर उसने लिखा है कि कोई भी आज़ाद व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप को मार सकता है। ये पोस्टर डोनाल्ड ट्रंप की नींद को उड़ा रहे हैं। ईरान ने इस्राएल को वार्न किया है कि अगर तुमने हम पर हमला किया तो हमें पता है कि तुम्हारे किन किन जगहों पर हमें हमले करके तुम्हें बर्बाद करना है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने फरमाया कि अभी भी हम किसी भी रुकावट के तेल बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ईरान ने खुद कंफर्म किया है कि इस वक्त जो जंग चल रही है हमारी, ये फुल स्केल वॉर नहीं है। IRGC ऑफिशियल ने कहा है कि अगर कोई भी देश, चाहे वो अरब हो चाहे वो ब्रिटेन हो, अगर ईरान के खिलाफ जाकर अमेरिका को इस जंग में सपोर्ट करती है तो वो देश और वो लोग, वो मुल्क भी हमारे निशाने पर होंगे और वो हमारे सीधे सीधे दुश्मन होंगे। ईरान ने खुशखबरी सुनाई है। ईरान ने कहा इराक में कुर्दिश लड़ाकों के बेस और अमरीकी बेस जो हमारे खिलाफ थे, हमने उन सबको तबाह बर्बाद कर दिया है। इराक के अंदर UAE की ऑयल कंपनी है, ऑयल फील्ड है, वहां आग लग गई। आग की तस्वीर आपके सामने, और ध्यान दीजिए मेरी बात पर। आग लग गई, लेकिन मज़ेदार पटाखे वाली बात यह है कि आग कैसे लगी ये साफ नहीं है, लेकिन तबाही जो हुई है वो आपके सामने है। मोहतरम हजरात, इस वीडियो को दुरूद शरीफ पढ़कर शेयर कीजिए और दुआ कीजिए कि दुनिया में तमाम उम्मत मुस्लिमा को कामयाबी मिले। और ईरान से आप मोहब्बत करते हो और नफ़रत करते हो, अल्लाह ईरान को कामयाब करे ताकि ईरान के हाथों अमेरिका और इसराइल बर्बाद हों। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वस्सलाम, जय हिंद।